नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक महिला हैं, उनकी हथेली हमारे पास है और काफ़ी प्रतिष्ठित हथेली है। यहाँ पे अगर हथेली में हम एक नज़र करते हैं तो देखिएगा पूरी हथेली पे बहुत सारी अनगिनत रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और जब भी हमारी हथेली में, चाहे हम स्त्री हो चाहे हम पुरुष हों, बहुत सारी रेखाओं का जालनुमा बन जाए तो ऐसे में नेगेटिव ऊर्जा हमारे अंदर घर कर जाती है और जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको कहीं बाहर कर लेती है, किनारे कर लेती है। और जब ये रेखाएं हमारी हथेली में होती है तो कहीं ना कहीं वास्तु दोष, पितृदोष या नज़र दोष, इन तीनों दोषों में से एक दोष व्यक्ति के अंदर आ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति की जो प्रगति है, जो डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं उसमें विघ्न, बाधाएं आना या अड़चनें आना शुरू हो जाती हैं। और व्यक्ति का जो वर्तमान समय है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो संघर्षमय स्थिति में आ जाता है। जो डेवलपमेंट है वो थोड़ी सी रुक जाती है और आर्थिक रूप से व्यक्ति को ये परेशान करने लग जाती हैं। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी थका देने वाला मानसिक परेशानी ये देने बैठ जाती है और संघर्ष में को जीवन में ये ओत-प्रोत कर लेती है, ला देती है। इसका उपाय दूंगा, करने की आप कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे हम हथेली का विश्लेषण करते हैं। बहुत सुंदर रेखा है आपकी हथेली में, बहुत ही पावरफुल रेखाएं भी दिखाई दे रही है, लेकिन इस नेगेटिव ऊर्जा के कारण उन रेखाओं का जो प्रभाव आपकी हथेली में पड़ना चाहिए था, जो जीवन में उसका सुख और वो समृद्धि मिलनी चाहिए थी, वो कहीं ना कहीं इन रेखाओं ने अपने प्रभुत्व में उनको कहीं ना कहीं दबा के रख लिया है। तो आपको चाहिए इस नेगेटिव ऊर्जा को अपने जीवन काल से बाहर निकालें। दूसरी बात, यहाँ पे आप देखोगे निम्न मंगल से जो है 2-3 रेखाएं यहाँ पे लगातार आपकी जीवन की रेखा को भी काट रहे हैं, आपकी करियर की रेखा, धन की रेखा को भी काट रहे हैं और आपकी मस्तिष्क की रेखा को भी काट रही हैं और यहाँ पे राहु को नेगेटिव अवस्था में डाल रहे हैं। और देखिएगा, जब हमारे जीवन काल में राहु नेगेटिव हो जाता है तो ये सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि ये कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलें देता है। पैसे रुपए को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह व्यक्ति को जो है उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं और कहीं ना कहीं धन संबंधी ये नुकसान भी करने की कोशिश करता है और व्यक्ति के अंदर मानसिक तनाव को ज़्यादा देता है। पूरी डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं ये रोक लेता है। यहाँ पे आप अगर आप देखोगे, ये जुपिटर माउंट है आपका, इसे आचार्य बृहस्पति कहते हैं, ये देवगुरु हैं और इस पे बनने वाली जो उंगली वो अच्छी खासी लंबी है और यहाँ पर बीच की उंगली की तरफ इसका झुकाव साफ दिखाई दे रहा है। ईश्वर के प्रति आस्थावान है, ईश्वर में विश्वास करते हैं, धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मिडिल फिंगर का झुकाव भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपकी रिंग फिंगर की तरफ, और रिंग फिंगर होता है सूर्य। और जब रिंग फिंगर की तरफ इसका ज़्यादा झुकाव हो जाता है तो बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही सफलता की प्राप्ति होती है। रिंग फिंगर अच्छी खासी लंबी है यहाँ पे, और यहाँ पे देखें तो बृहस्पति की उंगली से लंबी दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव को बता रही है, रिस्क लेने की क्षमता को बता रही है और कहीं ना कहीं ये श्रेष्ठ भी है। ऐसा जातक यशस्वी होता है, आप अपने जीवन काल में यशस्वी होंगी, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगी और इस उंगली के चलते ही सफलतम जीवन आपका रहने वाला है, सफलतम व्यक्तित्व आपका आगे रहने वाला है। और अगर आपका सूर्य भी सुंदर और भव्य अवस्था में आता है तो निश्चित ही कहीं ना कहीं आपको आपके जीवन काल में सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति भी होनी यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब अगर हम यहाँ पे सबसे छोटी उंगली को देखें
तो ये अच्छी खासी लंबी है, लेकिन थोड़ा सा जो है यहाँ की तरफ हल्का झुकाव लिए हुई है रिंग फिंगर की तरफ। इसका मतलब है कि संसार की तरह ही धन पाने की इच्छा प्रबल रूप लेती हुई आपके अंदर दिखाई दे रही है। ये लंबी है और लगभग पहले पौरवे तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स ऐसे लोगों का बहुत अच्छा होता है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली रूप से देखें तो बुध थोड़ा सा कमज़ोर भाव में बैठा हुआ है, जिसके कारण कहीं ना कहीं वाणी की वो शक्ति या कार्यकुशलता की वो शक्ति और या कम्युनिकेशन की उस शक्ति में थोड़ी सी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे सभी उंगलियों का झुकाव रिंग फिंगर की तरफ साफ रूप से दिखाई दे रहा है। यश पाने की चाह बनी हुई है। यश पाने की चाह रखने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। समाज में मान प्रतिष्ठा मिले, इसकी चाह जो है बहुत ज़्यादा बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और रखने वाला भी होता है। और जब हम समाज में प्रसिद्धि पाने की चाह रखते हैं, मान सम्मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं, तो हम लोग जो है निश्चित रूप से कार्य भी उसी प्रकार करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होती है और व्यक्ति श्रेष्ठ जीवन जीता है, सफल होता है। इसी और आपकी उंगलियां यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। अगर हम यहाँ पे अंगूठा देखें, अंगूठा आपका थोड़ा सा कड़क स्वभाव के आपको बताता हुआ नज़र आ रहा है। पहला फैलेंज अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, तो नुकीला है, इच्छा शक्तियाँ बहुत हैं, लेकिन तर्क शक्ति की यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से समझाने में थोड़ी कमी यहाँ पे महसूस हो रही है। अगर हम यहाँ पे देखें, आपकी हथेली में हृदय रेखा बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ रही है और इन दो पर्वतों के बीच में शनि और जो है गुरु बृहस्पति के बीच में जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में आपकी महत्वाकांक्षा को ये बता रही है, आपकी सोच को बता रही है, जो आगे बढ़ने की यहाँ पे हो रही है। गुरु का प्रभाव ज़्यादा आ रहा है, जो इच्छा है वो टॉप लेवल तक, सर्वश्रेष्ठतम स्तर तक पहुँचने की होती हुई दिखाई दे रही है। शनि का प्रभाव आ रहा है तो मेहनत में कहीं कोई कमी नहीं है, कैसे भी मेहनत करने पड़े, कितना भी कठिन मेहनत करनी पड़े, लेकिन आगे बढ़ेंगे, ये सोच यहाँ पे दिखाई दे रही है कि अब बहुत हो गया, अब पीछे नहीं हटना है, चाहे किसी भी प्रकार करे, लेकिन जीवन में उस मंजिल को छूना है जिसको वास्तव में बहुत पहले से जो है दरकिनार होता हुआ जो चीज़ दिखाई दे रही थी, उसको अब जो है अपने अंदर लाना है और वो मंजिल प्राप्त करनी है। शनि इस तरह के जो है भाव आपके अंदर देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपके मस्तिष्क की रेखा देखिए, मस्तिष्क की रेखा बहुत अच्छी है, यहाँ से शुरू हो रही है और कहीं ना कहीं चंद्रमा पे ख़त्म हो रही है। इसका मतलब है क्रिएटिव बहुत अच्छे होंगे और आपको अपने जीवन काल में या तो मिल गया या तो अब मिलेगा, लेकिन एक यात्रा का बहुत सुंदर लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अच्छा लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक ब्रांच इसकी इस तरह से निकल रही है, ये राइटर फोर्क इसे कहते हैं, और इस तरह का राइटर फोर्क आपके हाथ में बन रहा है। बहुत ही ज़्यादा कल्पनाशीलता रहने वाली है, बहुत ज़्यादा आप सोच भी रहे हैं और सोचने की शक्ति भी आपके अंदर रहने वाली है। कल्पना आप बहुत ज़्यादा करते हैं और यहाँ पे तो ये दिखाई दे रहा है कि उन कल्पनाओं के कारण थोड़ा चिंतातुर स्वभाव भी आपका बना हुआ है, लेकिन सही से प्रयोग करें तो उन कल्पनाओं का आप बेनिफिट भी ले सकते हैं, आप उसको इस्तेमाल अपने जीवन में कर सकते हैं और यही एक चीज़ आपके प्रोफेशन में ग्रोथ देने वाली यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये भी अच्छा संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी जीवन की रेखा देखिए इस तरह से आ रही है और आपकी करियर और भाग्य रेखा से मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। जब जीवन करियर और धन की रेखा से मिलता है तो धन में जो है बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है, बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये बता रही है, कहीं ना कहीं जीवन की रेखा जो आपकी करियर की रेखा एकाएक भाग्य मस्तिष्क रेखा पर मिलकर समाप्त हो रही है, ये थोड़ा नेगेटिविटी देता है।
व्यक्ति मस्तिष्क से जल्दबाजी में कोई गलत निर्णय ले लेता है, जिसके कारण स्वयं के विकास को अवरुद्ध करता है और फिर उस विकास को पाना, उस डेवलपमेंट को पाना, उस उन्नति को पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ पे ये चीज़ विशेषकर यहाँ दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ पे राहु का प्रभाव भी पड़ रहा है। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा राइटर फोर्क में भी आ रही है और यहाँ पे आपकी करियर की रेखा, आपकी धन की रेखा एकाएक मस्तिष्क रेखा पे रुकती हुई जा रही है, आगे नहीं बढ़ रही है। तो इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है और कि आपकी हथेली में जो ये मस्तिष्क की रेखा है, वहाँ से निकलकर एक रेखा शनि की तरफ जा रही है। और देखो, मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा अगर शनि की तरफ चली जाए तो ऐसे जातक के जीवन काल में थोड़ी उदासी तो रहती है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ऐसे लोग रिसर्चर होते हैं, उच्च कोटि के खोजकर्ता हो जाते हैं। ये गुण भी ये रेखा देती है। और दूसरे अगर हम यहाँ पे देखें तो आपकी हथेली में यहाँ पर अगर शानदार तरीके से हम देखते हैं, यहाँ से भी एक रेखा आकर और इधर से सही से देखना पड़ेगा, ये तो जारी है ये, और ये यहाँ से आ रही है और यहाँ पे एक मछली जैसा चिन्ह बन रहा है। फिर यहाँ पे भी जो है एक मछली जैसा चिन्ह बन रहा है और ये दोनों जो है शनि पर्वत पर बन रहा है। और देखिएगा, शनि पर्वत पर मछली का चिन्ह होने का अर्थ होता है कि ऐसा व्यक्ति बेहद ही न्यायप्रिय होगा और अनुशासित होगा, अनुशासन में रहने वाला होगा। दूसरी बात है, ऐसा जो व्यक्ति होता है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, तो ये रहस्यमयी विद्याओं की ओर आकर्षित बहुत ज़्यादा होता है। तंत्र विद्या हुई या ज्योतिष हुआ या कोई भी विद्या हुई जो रहस्य उत्पन्न करती हो, ऐसी विद्याओं की का या तो जानकार होता है, ज्ञाता होता है या अट्रैक्ट होता है, लेकिन अनुशासित होता है, अनुशासन में रहना पसंद करता है, दार्शनिक होता है। और कई बार ऐसे लोग अपनी आजीविका इन्हीं चीज़ों से कमाते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को शत्रु कभी परास्त नहीं कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा और चलते हैं और चीज़ों को यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देखोगे, इनका जो है ऊपरी मंगल से एक रेखा जो है सूर्य से युक्त बना रही है। बहुत सुंदर रेखा है, लेकिन सूर्य अनुकूल नहीं है, शनि अनुकूल नहीं है और राहु से ग्रसित हथेली है। नहीं तो ये रेखा जिस भी व्यक्ति की हथेली में होती है, ऐसे जातक के तरक्की अपने घर से दूर बहुत सुंदर होती है, बहुत अच्छी तरक्की होती है। और कहीं ना कहीं ये धन रेखा है, ये बहुत ज़्यादा धन व्यक्ति के जीवन में व्यक्ति को देती है। विदेश से भी ये धन के योग बनाती है और अच्छे खासे रूप में बनाती है। इस रेखा को ज़्यादातर मामलों में कुबेर की रेखा कहते हैं, क्योंकि ये निम्न मंगल जो एक पराक्रम का, एक ऊर्जा का कारक है, वो दूसरी ऊर्जा के कारक सूर्य से मिलती है। और सूर्य का मतलब होता है रोशनी, सूर्य का मतलब होता है स्टेट में अच्छी पोजीशन, सूर्य का मतलब होता है विस्तार। और जब निम्न मंगल से धन की रेखा विस्तार के ग्रह पे मिलती है तो व्यक्ति को जो है बहुत बड़ी तरक्की मिलती है और विदेश से भी अच्छा खासा धन ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन ऐसे लोगों की जो तरक्की है वो अपने घर से दूर होती है। इसका सबसे बड़ा जो है यहाँ पे चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पे अगर एक चीज़ और देखते हैं तो आपकी हथेली में यहाँ से एक रेखा निकल करके और कहीं ना कहीं बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा व्यक्ति के अंदर व्यापारिक गुणों को दिखाती है। व्यापारिक गुण दे तो रही है लेकिन व्यापार नहीं दे रही है। लेकिन जब ये स्पष्ट और सुंदर हो जाएगी, पूरी बुद्ध पे पहुंच जाएगी, आपके जीवन में समृद्धि मिलेगी, आपके जीवन में संपन्नता आएगी, आपके जीवन में जो है धन आएगा।
ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एकाएक जो है अगर बिजनेस कर रहे होंगे तो बहुत बड़े लाभ की ओर ये ले जाएगी। अब थोड़ा सा जो है आपकी ग्रहों की ओर चला जाए, उससे पहले मणिबंध देखें तो मणिबंध यहाँ पे अभी कोई खास नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा संघर्षमय मिला जुला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके इसमें देखें हथेली में तो अंगूठे का नीचे का जो ये भाग है, इसको हम जो है शुक्र का पर्वत कहते हैं और इसके बारे में मेरे सभी व्यूअर्स जानते हैं। कला है, सौंदर्य है और सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और जीवन में सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस तरह से पुष्ट और सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा आपकी हथेली में शुक्र का पर्वत सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में दिख रहा है। आप निश्चित रूप से तेजस्वी होंगी, आपका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी, सुंदरता आकर्षण आपके अंदर ज़रूर होगा और हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी आपके अंदर मौजूद यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं काट रही है, ये अति बली अवस्था में है, जिसके कारण वर्तमान समय में ये आपको थोड़ा सा मानसिक परेशानी देता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति घर में देता हुआ ये दिखाई दे रहा है। और देखिएगा शुक्र अगर दोनों लाइफ पार्टनरों का गलत हो जाता है तो ऐसे में थोड़ा सा टेंशन ज़्यादा हो जाती है और घर में जो है बरकत नहीं आती है। हथेली में पैसा तो आता है लेकिन वो पैसा हथेली में टिक नहीं पाता है, चाहे कितना आ जाए, करोड़ों आ जाए, लाखों आ जाए, पानी की तरह आता है और पानी की तरह ही चला जाता है। ऐसी स्थिति शुक्र जो है जीवन में रखता है। निम्न मंगल अगर आपका देखा जाए तो निम्न मंगल यहाँ पे मिक्सित चीज़ दिखा रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव दिखा रहा है, कहीं ना कहीं जो है पराक्रम दिखा रहा है, लेकिन साथ साथ में कन्फ्यूजन भी दिखा रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कभी कभार जो है गुस्सैल स्वभाव या चिड़चिड़ापन भी यहाँ पे दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। आप अगर आपका जुपिटर माउंट देखा जाए तो उसमें अगर शानदार रूप से हम यहाँ पे देखें तो एक वर्ग का चिन्ह सुंदर रूप से इसमें बन रहा है। ये बहुत अच्छा है, ये गुरु हैं, ये देवाचार्य जी हैं, देवगुरु बृहस्पति हैं और इस पर जो है इस तरह का चिन्ह बनता है, वर्ग का साइन बनता है, तो ऐसे जातक कुशल प्रशासक होते हैं। ऐसे लोग अगर साधारण घराने में भी जन्म ले लें तो भी अगर नौकरी करते हैं, कोशिश करते हैं उसमें, तो अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे समाज में सम्मान पाते हैं और अपने क्षेत्र में टीचिंग करने की क्षमता ऐसे लोग विशेषतर रखते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन इसका झुकाव थोड़ा सा जो है शनि की ओर दिखाई दे रहा है, चाहे आंशिक रूप से रहे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पारिवारिक समस्याओं का सामना आपको जीवन काल में करना पड़ेगा। हाँ, मान प्रतिष्ठा बहुत अच्छी रहने वाली है और समाज में जो है अच्छा सम्मान मिलने वाला है। यहाँ पे शनि की मैंने बात कर ली, लेकिन शनि आपको बेवजह की चिंताएं देता हुआ भी यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। वैसे अच्छे गुण दे रहा है लेकिन बेवजह की चिंताएं भी दे रहा है। आपका सूर्य पे अच्छी लाइन आ रही है जिसको हम अच्छा मानते हैं, लेकिन कहीं पे उठा हुआ, कहीं पे बैठा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिस कारण से जो चीज़ें उभर कर वास्तव में आनी चाहिए थी, जो विस्तार मिलना चाहिए था, जो रास्ता मिलना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं जो है आधे अधूरे में छूटा हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका अगर हम ये देखें बुध का पर्वत, तो बुध का पर्वत यहाँ पे बहुत बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं अगर आप व्यापार कर रहे होंगे तो मध्यम स्थिति यहाँ पे ये चीज़ बता रही है, लेकिन इसको अगर थोड़ा सा भी हम सही करते हैं तो ये आपके पूरे व्यक्तित्व को ही नहीं, आपके पास भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार लगा लेगा, इस चीज़ की यहाँ पे गारंटी है। आपका ऊपरी मंगल बहुत अच्छा है। आपका चंद्रमा जो है मिला जुला दिखाई दे रहा है, कहीं पे अच्छा दिखाई दे रहा है और कभी कभी मन गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी रहती है, काम करने में मन नहीं लगता है,
कभी कभी जो है चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है, मन भटक जाता है। कभी कभी मन बहुत अच्छा रहता है, मजबूत अवस्था में रहता है, क्रिएटिव रहते हैं, और देखा जाए तो जो शरीर का हार्मोनल सिस्टम है वो भी बहुत सुंदर रहता है, बेहतर रहता है, लेकिन कभी कभी बिगड़ जाता है। तो मिला जुला यहाँ पे ये दिखाई पड़ रहा है। अब देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण कर लिया है, 2-3 चीज़ें उसमें उभर कर आ रही हैं। एक तो नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर है, जो आपका जो योजनाएं हैं, जो आपकी प्रोग्रेस है, जो आपकी आर्थिक स्थिति है, उस पर बड़ा चोट करता है, करियर की स्थिति पे। दूसरा देखा जाए तो राहु की समस्या यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कदम कदम पर संघर्ष दे रही है, उलझन दे रही है और परेशानियाँ देती हुई नज़र आ रही है, आर्थिक क्षेत्र को भी लेके। तीसरी चीज़ देखें तो यहाँ पे धन की रेखा बहुत गजब की है, जो अगर सूर्य उज्ज्वलतम अवस्था में आता है या ये नेगेटिव ऊर्जा ख़त्म होती है तो धन के मामले में विदेशों से भी अच्छा खासा धन का आगमन दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ देखें तो कल्पना बहुत है, लेकिन चंद्रमा इस रूप में है कि कल्पना अच्छी करनी थी, लेकिन यहाँ पे चिंतातुर स्वभाव भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से एक रेखा निकल रही है तो कहीं ना कहीं ये धन देने वाली, यश देने वाली, खोज करने वाली, थोड़ा उदासी तो रहेगी, लेकिन उच्चतम अपने क्षेत्र में खोजकर्ता भी बन जाएगी। शुक्र का अच्छा होना तो ठीक है, सब चीज़ ठीक दे रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुल मिला के बात करें, अगर उपाय करते हैं तो 2.5 से 3 साल के बीच में निश्चित तौर पे ये जो चीज़ें ये हट जाएंगी और जो पॉजिटिविटी है, जो परिस्थितियां हैं, वो आपके अनुकूल जरूर आएंगी। इस बात की और ये संकेत करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं विधिपूर्वक उपाय आपको लिख करके भेज रहा हूँ, आप करने की कोशिश करें तो निश्चित ही जो है आपको अच्छा खासा फ़ायदा उसमें होगा, ये बात निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।